नमस्कार दोस्तों। 14 फरवरी जैसे जैसे नज़दीक आती जाती है, यानी कि वैलेंटाइंस डे का जो दिन है वो जैसे जैसे नज़दीक आता चला जाता है, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज होता है और ये मैसेज पिछले कुछ सालों से ज़्यादा वायरल होना शुरू हुआ है। इस मैसेज में कहा जाता है कि क्योंकि 14 फरवरी के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा मुकर्रर हुई थी, इसलिए इस दिन कोई जश्न नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा मुकर्रर हुई थी 7 अक्टूबर 1930 को और उन्हें फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। मतलब 14 फरवरी की तारीख कोई खास अहमियत नहीं रखती है भगत सिंह से संबंधित इतिहास के मायने में अगर बात करें तो। इस विषय पर मैंने एक बार एक वीडियो भी बनाया था। मतलब मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें भगत सिंह के जीवन से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण तिथियों का, तारीखों का जिक्र था। इस वीडियो को आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे जिन भगत सिंह का सहारा लेकर कुछ लोग वैलेंटाइंस डे का विरोध करते हैं, उन भगत सिंह ने एक बार एक चिट्ठी लिखी थी अपने दोस्त सुखदेव के नाम। ये चिट्ठी उन्होंने तब लिखी थी जब वे बम फोड़ने गए थे असेंबली हॉल में, उससे कुछ दिनों पहले उन्होंने लिखी थी। मतलब मार्च 1929 में उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी सुखदेव के नाम। इस चिट्ठी में उन्होंने बताया था कि लड़के लड़कियों के बीच में जो प्रेम होता है उसको वो किस नज़र से देखते हैं। प्रेम का वे अपोज नहीं करते थे, उसका विरोध नहीं करते थे। ये उस चिट्ठी में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर। आप अगर इस चिट्ठी को पढ़ना चाहते हैं या भगत सिंह की ज़िंदगी से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किस्म की किताब पढ़िए, भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज़। इस तरह की किताब आपको जनचेतना प्रकाशन पर मिल सकती है। बाकी कुछ और भी प्रकाशक हैं जो इस तरह की किताबें देते हैं, बेचते हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं। अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी मांग रख सकते हैं। वैलेंटाइंस डे के विरोध में एक और दलील पिछले 2-3 साल से दी जा रही है और वो ये कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक अटैक हुआ जिसमें हमारे देश के जांबाज सिपाहियों ने अपनी जान दे दी। बहुत सारे सिपाहियों की उसमें जान चली गई थी और इसलिए 14 फरवरी के दिन को ब्लैक डे घोषित करना चाहिए और इस दिन हमें शोक रखना चाहिए, उत्सव नहीं मनाना चाहिए। साथियों, ये तो बेहद दुखद है कि हमारे देश के वीर जवान अगर इस तरह के हादसों में अपनी जान गंवा दें तो ये सचमुच बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखदाई है। लेकिन यहाँ मेरे मन में 2 बातें आती हैं। पहली बात तो ये कि इस तरह के जो हमले होते हैं, इस तरह से फौजियों पर जो हमले होते हैं और उसमें उन लोगों की जान चली जाती है, इसके मूल कारणों को जानने के बारे में और उस मूल कारण को जानने के बाद उस मूल कारण को पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कोई मूवमेंट क्यों नहीं बन पाता है। मेरी एक दिली हसरत यह है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों वे सेना के उद्गम पर, सेना की ज़रूरत पर थोड़ा सोचें। इस दुनिया में इतनी लड़ाई झगड़े क्यों हैं, किस वजह से हैं? क्योंकि हम मार्क्सिस्ट लोग तो ये मानते हैं कि इस दुनिया में मुनाफे की जो होड़ है, प्रॉफिट के लिए जो कशमकश चलती है बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना बाज़ार बनाती हैं पूरी दुनिया भर में, बाज़ार में कौन सिरमौर रहेगा, किसके पास ज़्यादा पूंजी रहेगी, इस बात को लेकर जो लड़ाइयाँ होती हैं, उन लड़ाइयों के चक्कर में इस तरह के युद्ध होते हैं, चाहे वे हमें सीधे सीधे दिखाई दें या ना दें। मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय पर कभी एक वीडियो विस्तार से बनाऊं। तो मुझे लगता है कि मुनाफे की जो हवस की जो होड़ है, उस होड़ की खिलाफत होनी चाहिए तो शहीदों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इसके अलावा एक बात और है मेरे दिमाग में जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ, और वो ये कि हम लोगों ने शहादत को सिर्फ सैन्य बलों तक ही क्यों सीमित रखा हुआ है। सिर्फ हम सेना से ही संबंधित क्यों रखते हैं शहादत को? क्या कुछ और लोग नहीं हैं जो वास्तव में शहीद होते हैं लेकिन उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता? हम उन्हें शहीद की तरह याद नहीं करते, वैसा सम्मान नहीं देते? देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि 7 फरवरी को पिछली साल उत्तराखंड के चमोली ज़िले में एक भीषण जलजला आया। एक नदी में अचानक बहुत तेज़ पानी का बहाव आया और जहां से वो नदी गुजरी वहीं पर एक बड़ी कंपनी के मजदूर एक सुरंग में काम कर रहे थे। सरकार का प्रोजेक्ट था, सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर इस तरह की अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो मज़दूरों की जान बचाने के लिए पुख्ता इंतज़ाम होने चाहिए, लेकिन वे इंतज़ाम नहीं थे। लिहाजा
कई सारे मजदूर इस जलजले के चलते, इस पानी के बहाव के चलते अपनी जान गंवा गए। 14 फरवरी को पिछले साल ऐसे 5 मजदूरों के शव मिले उस सुरंग में से। तो जब हम बात करते हैं ब्लैक डे मनाने की, तो मजदूरों की मौत का कोई जिक्र क्यों नहीं होता है? इसी तरह से बहुत सारे सफाई कर्मचारी इस देश में रोज रोज गटर में साफ सफाई करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि उनकी मौत का जिम्मेदार हमारा प्रशासन होता है, हमारी सरकारें होती हैं, जो मजदूरों की मौत को बहुत हल्के में आंकती हैं और इस वजह से उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम नहीं करती हैं। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में मजदूरों के जीवन को लेकर, सफाई कर्मचारियों के जीवन को लेकर भी कुछ आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब कोई सफाई कर्मचारी किसी गटर में साफ सफाई करते हुए, अपना फ़र्ज़ निभाते हुए अपनी जान गंवाता है ना, तो दोस्तों उससे पहले वो क्या कर रहा होता है? वो बहुत सारी महामारियों से हमें बचा रहा होता है। अगर साफ सफाई करना बंद कर दें सफाई कर्मचारी, तो इस देश में इतनी गंदगी हो जाएगी कि वायरस और कीटाणुओं की वजह से लाखों लोग बेवजह मारे जाएंगे। तो सफाई कर्मचारी हमको बचा रहे होते हैं, हमको, हमारे राष्ट्र को वे सुरक्षा दे रहे होते हैं, और वो सुरक्षा देने के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान अगर वे मर जाएं, तो उनकी लाश को कोई तिरंगा नसीब नहीं होता, तोपों की सलामी नहीं मिलती, उनकी विधवा को कोई राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिलता, उनकी बस्ती के बाहर उनकी याद में कोई गेट नहीं बनता, कोई द्वार नहीं बनता, मरने के बाद में उनके परिजनों को कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता, कोई गैस एजेंसी नहीं मिलती दोस्तों, कोई उनके लिए मोमबत्तियाँ नहीं जलाता, और कोई नेता भी उनकी मौत के नाम पर वोट नहीं मांगता है। इसलिए मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो में मैंने जो सवाल किए हैं उन पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा जोर दीजिए और सोचिए कि जो कुछ हो रहा है क्या वो ठीक हो रहा है।